इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट द SWP इन म्यूचुअल फंड। जी हाँ, कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स आप कैसे म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी म्यूचुअल फंड में आप कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो पूरा लाइव वीडियो दिखाऊंगा, प्लस इसके प्रैक्टिकल में क्या बेनिफिट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, ये कैसे काम करता है, क्या इसके प्रो है, क्या कौन से, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, पहले अगर मैं SWP की बात करूं तो ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहलाता है। सिंपली बात है, SIP का रिवर्सल होता है। यानी SIP में जैसे हम हर महीने जो है एक शिद्दत के साथ में एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, SWP में क्या होता है, एक शिद्दत के साथ में आप जो भी अमाउंट निकालना चाहते हो वो अमाउंट एक सिस्टमेटिक बेस पे, मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि भाई इसको एक्टिवेट कैसे करना है, फिर इसके मैं आपको प्रो और कॉन्स बताऊंगा। तो देखिए, इसके सिंपली दो तरीके एक्टिवेट करने के। सबसे पहला जो कॉमन तरीका वो MF सेंट्रल ऐप के थ्रू है, जो कि मोस्टली सभी के लिए काम करने वाला है। तो देखिए, MF सेंट्रल ऐप के ऊपर एक बार आपको साइन अप करना पड़ेगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चाहे आपका कहीं पे भी डीमेट अकाउंट वगैरह क्यों ना हो, किसी भी ऐप के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट क्यों ना करते हो, अगर आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में होल्ड होते तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपनी होल्डिंग्स वगैरह सारी चीजें दिखाई देती है, जैसे आप अपने पैन कार्ड के साथ में साइन अप करोगे। वैसे इसके ऊपर मैंने डिटेल और एक डेडिकेट वीडियो अलग से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साइड में ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने जिन भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है वो सारे ही यहाँ पे आपको फोलियोस नंबर दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए ये निप्पॉन इंडिया का एक म्यूचुअल फंड है, फार्मा का म्यूचुअल फंड है, इक्विटी बेस्ड, ठीक है। इसके अंदर अवेलेबल अमाउंट आप देख सकते हो अभी तक 22,000 रुपये हो चुका है। तो यहाँ पे इस फोलियो नंबर को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, सबमिट बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये इसको चेक करेगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आ चुका है SWP अमाउंट। जी हाँ, अब ये 22,000 रुपये का अमाउंट है। मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा अमाउंट होता है, एग्जाम्पल देना चाहूंगा। तो मान लीजिए SWP अमाउंट आप चाहते हैं कि यार हजार रुपए या लेट सपोज 3,000 रुपये मैं जो है अपने हर महीने निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने मंथली चूज कर लिया, यहाँ पे आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली भी मिलेगा। फिर आपने डेट सेलेक्ट कर ली कि यार 8 तारीख को जो है बेसिकली ये मेरे पास में विड्रॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, कब से स्टार्ट करना है, कब से एंड करना है, या परपेचुअल भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर फंड है जिसकी वैल्यू अभी राइट नाउ 22,376 रुपये है, ठीक है, उसके अंदर हर महीने शिद्दत के साथ में 3-3 हज़ार रुपये आपके इस डीमेट आपका जो बैंक अकाउंट होगा, जो लिंक होगा, उसके अंदर यहाँ पे क्रेडिट होते रहेंगे। तो SIP के अंदर हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे के अंदर वो अमाउंट जो है विड्रॉल होता रहता है। और ध्यान रखिएगा, ये आज यहाँ पे इस फंड की वैल्यू है 22,000 रुपये, हो सकता है कल को 2100, हो सकता है परसों 24 या 25,000 भी हो जाए, लेकिन आपने जो SWP का अमाउंट यहाँ पे सेट कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग ये उतने यूनिट जो है यहाँ पे हर महीने बेसिकली रिडीम करता रहेगा। तो ये तो हो गया भाई पहला तरीका कि यहाँ पे इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हो, SWP स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा भाई जो तरीका है, आपके जितने भी ऐप्स हैं, मोस्टली जीरोधा का कॉइन हो गया, ग्रो हो गया, कुवेरा, IND मनी, ये कुछ ऐप्स आपको SWP का फीचर प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे मान लो मेरा ये UTI का निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, ठीक है, इसमें 170 की वैल्यू हो चुकी है। अब मान लो मैं इसको विड्रॉल करना चाहता हूँ, मुझे लगता है यार कल को पता नहीं स्टॉक मार्केट गिर जाए, कुछ हो जाए, एक साथ विड्रॉल करने से बेटर है एक सिस्टमेटिक वे में मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे भाई आपको स्टार्ट SWP का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी सेम कहानी होती है। मान लो मैं 5,000 रुपये विड्रॉल करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये टोटल मेरा SWP अमाउंट आ गया, और अभी राइट नाउ मेरी फंड की जो वैल्यू है अभी वो ये वाली है। इसके बाद में ये आपको इंस्टॉलमेंट पूछेगा, कितनी इंस्टॉलमेंट में आप विड्रॉल करना चाहते हो। मान लीजिए मुझे ज़्यादा पैसे विड्रॉल नहीं करने, मेरे को सिर्फ 20 इंस्टॉलमेंट चाहिए, यानी 1 लाख रुपए विड्रॉल करने हैं। अब आप डेट यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, कोई भी डेट चूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर आपके इस म्यूचुअल फंड के अंदर इतनी वैल्यू के यूनिट्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे, और इतना अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम फंडा काम करता है जैसे MF सेंट्रल काम करता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप जीरोधा में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है आपको स्टार्ट SWP का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आप वही फ्रिक्वेंसी अपना मंथली, वीकली या 15 डेज का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आप अपना अमाउंट डालिए, डेट सेलेक्ट कर लिए, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी SWP स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे सेम कहानी जो है आपको कुवेरा में भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी जो है आपको अपना फंड सेलेक्ट करना है, कौन से फंड में आप करना चाहते हो, और अपनी डेट, फोलियो वगैरह सेलेक्ट करिए, और अपना अमाउंट सेट करके, डेट सेलेक्ट करके SWP की शुरुआत कर सकते हो। अब ये तो भाई बात हो गई कि SWP एक्टिवेट कैसे करना है, लेकिन अब बात करते हैं इसके प्रो और कॉन्स के बारे में। पहले बात करते हैं यूजेस के बारे में, कब इसको यूज में लिया जाता है। जी हाँ,
तो देखिए अगर आपको लगता है कि यार स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई के ऊपर आ चुका है, या अगर आप गोल वाइज इन्वेस्टिंग करते हैं, अब आपको लगता है कि हाँ 6 महीने में मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, या कुछ आपको जो भी मतलब आपका गोल है वो चीज़ मैं लेने वाला हूँ और मेरे को पैसा वहाँ पे उस टाइम पे चाहिए होगा, तो आप एक साथ लमसम विड्रॉल करने की जगह सिस्टमेटिक अगर करते हैं तो कल को अगर मार्केट ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है तो आपको एक एवरेज वैल्यू मिल जाती है आपके एनएवी की, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर करती है। क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए आज स्टॉक मार्केट मान लीजिए अभी ऊपर है, ठीक है, आज आपने सारा पैसा निकाल लिया, कल को मान लीजिए उससे भी ऊपर चला गया, तो आप कभी भी मार्केट को जो है टाइम नहीं कर सकते। तो उससे बेटर है जैसे आप एसआईपी करते हैं उसी वे के अंदर आप अपना अमाउंट भी यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। सेकंड जो इसका यूज़ केस होता है जो रिटायरमेंट की एज के ऊपर है, अगर लेट्स सपोज अगर आपको पेंशन की इनकम की तरह एक फिक्स इनकम यहाँ पे जनरेट करनी है कि भाई मेरा जो खर्चा है मान लीजिए 50,000 रुपये, तो मेरे अब तक मैंने जितना भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपये उससे मैं निकालता रहा हूँ एक सिस्टमेटिक वे के अंदर, तो उस केस में भी आप SWP प्लान के थ्रू यहाँ पे सिस्टमेटिक वे के अंदर यहाँ पे अपनी एक पैसिव इनकम या एक पेंशन इनकम सिंपली तरीके से जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस कई लोग ये भी करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए आपने एक फंड पिकअप किया, ठीक है, उसमें मान लीजिए अभी 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, अब आप चाहते हो मैं 10,000 रुपये विड्रॉल करता रहूँ और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि 12% का रिटर्न तो मैं आराम से अचीव कर लूँगा अगले 3 सालों के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो आप जो 10,000 रुपये हर महीने विड्रॉल करते रहेंगे, एक साथ आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो आप 3,60,000 रुपये टोटल विड्रॉल करेंगे, उसके बाद भी आपकी जो फंड की वैल्यू है वो 2,75,000 रुपये रह जाएगी, क्योंकि 12% का एनुअल सीजीआर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका पैसा ग्रो भी हो रहा है और साथ में आप विड्रॉल भी करते जा रहे हो। तो कई लोग इस टाइप की भी चीज़ें करते हैं SWP प्लान के थ्रू कि एक प्लान पकड़ लिया और काफ़ी लंबे टाइम तक उसके अंदर यहाँ पे आप विड्रॉल भी कर रहे हो साथ में, और साथ में आपका जो पैसा है वो इन्वेस्टेड है और वो आपको रिटर्न भी कमा के दे रहा है। और इंस्टाग्राम पे भी आपको कई सारी जो है कुछ इस टाइप की ना रील्स वगैरह देखने को मिल जाती है जहाँ पे बोलते हैं कि भाई आपकी होम लोन की EMI, कार की EMI इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो देखिए वो कितना प्रैक्टिकल है कि नहीं है, उसके लिए भाई प्रॉपर आपको कैलकुलेशन वगैरह लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर मैंने इसको स्ट्रैच किया तो आप देख सकते हो नेगेटिव में भी जा सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कितना रिटर्न मिलेगा, कितना आपका टाइम पीरियड रहेगा, कितना आपका विड्रॉल अमाउंट है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट साइज है, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर ये जो है मैटर करता है। बाकी इससे पहले मैंने आपको जो 2 यूजेस केस बताए कि अगर आपने किसी फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, आपको लगता है अब मुझे SIP नहीं करनी है, विड्रॉल करना है, तो एक सिस्टमेटिक वे के अंदर आप आराम से विड्रॉल वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा भाई टैक्स की बात करो तो टैक्स वैसे ही लगेगा जैसे अगर लेट सपोज अगर आपने SIP कर रखी है तो आपके जितने जैसे यूनिट्स रिडीम होते जाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1 लाख तक आपका एग्जेम्प्ट रहता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 15% का टैक्स रेट लगने वाला है इक्विटी के ऊपर। तो वहाँ पे आपको दिक्कत वाली बात नहीं होती क्योंकि स्टेटमेंट जो है निकल जाते, मतलब आप जो भी यूज़ में ले रहे हैं, जैसे अगर आप ग्रो यूज़ में ले रहे हैं तो वहाँ पे भी आपकी रिपोर्ट वगैरह प्रॉपर तरीके से निकल जाती है। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई ये SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स आखिर काम कैसे करते हैं। इसको आप किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ में यहाँ पे आसानी से स्टार्ट कर सकते हो आजकल। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।